हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आइए बात करते हैं कि कल निफ्टी क्या मोमेंटम कर सकता है और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वैसे मैंने कल बताया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन करता है तो गैप डाउन ओपन करने के बाद में इसका इमीडिएट टारगेट जो होगा 18,120 और 18,080, ये दो इसके इमीडिएट टारगेट होंगे। और जहाँ पे ये एक रेंज फेस करेगा और इससे जब तक इसे क्रॉस करके नीचे नहीं निकलता तब तक हम मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते गाइस। ठीक है गाइस। और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर गया और 18,220 जो इसका पहले सपोर्ट था, फिर अब रेजिस्टेंस बन गया। उस रेजिस्टेंस को फेस करके इसी रेंज के अंदर पूरा दिन ये ट्रेवल करता रहा और पूरे दिन इसी के अंदर ट्रेड करता रहा। तो आइए देखते हैं अब कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए गाइस, अगर मार्केट कल इस पॉइंट पे यहीं कहीं ओपन हो जाता है और यहीं कहीं ओपन होके 18,080 इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो जैसे ही ये 18,080 को ब्रेक करके नीचे निकलेगा और एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, उसके क्लोज करते के साथ ही हम उस कैंडल के टॉप का स्टॉप लॉस लेके और निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए गाइज, वो होना चाहिए 17,970 और इस टारगेट तक के लिए हम इसे शॉर्ट करेंगे। बट गाइज मैंने बताया हुआ कि हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है कि हम 1:1 का टारगेट लेके उसके बाद में अपना जो स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएंगे। क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है और हम ट्रेड कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है गाइज उस चीज़ का। तो जो प्रॉफिट आ चुका है उस प्रॉफिट को हमें जाने नहीं देना होता। तो इसलिए जैसे ही हम 1:1 का टारगेट अचीव करेंगे उसके बाद में हम हर 5 मिनट की कैंडल पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएंगे गाइज। दूसरा गाइज, अगर मार्केट यहाँ से यहीं कहीं ओपन होकर ऊपर निकलता है तो गाइज हम वेट करेंगे मार्केट का फिर। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम 18,220 पे आने का वेट करेंगे और मार्केट जब इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी हम उसके बाद ही मार्केट को बाय करेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी हमारी ये होनी चाहिए गाइज कि देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, ये 18,220 है, तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आके नीचे आएगा एक बार और नीचे आके दोबारा प्रोजेक्शन बना के इसको ब्रेक करेगा, तो जैसे ही ये नीचे आके ऊपर जाके इसको ब्रेक करेगा तो सेकंड टाइम में जब इसको 18,220 क्रॉस करेगा तो हम नीचे इस पॉइंट का एसएल लेंगे और एसएल लेके इसको बाय कर लेंगे। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए गाइस फिर हमारा 18,300 और 18,330, इन दो टारगेट के लिए हम मार्केट को बाय कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा 1:1 का होगा और 1:1 के टारगेट के बाद में हम अपना जो स्टॉप लॉस होगा उसको हम ट्रेल करते चले जाएंगे हर 5 मिनट की कैंडल के बॉटम पे गाइस। इस तरह से ट्रेल करते चले जाएंगे और इस तरह से ट्रेड करेंगे। दूसरा गाइज, एक चीज़ और ध्यान रखना गाइज कल के लिए। गाइज अगर मार्केट यहाँ से ये 18,220 इसका रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और ओपन होकर ऊपर निकलता है और वन गो में इसको ब्रेक करता है, तो वन गो में ब्रेक करने के बाद में हम इसको बाय नहीं करेंगे। हमें वन गो में बाय कर नहीं करना है। जब ये नीचे आके दोबारा से इसको ब्रेक करेगा गाइज, उस कंडीशन में हम इसको बाय करेंगे। क्योंकि अगर ये एक बार इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको ट्रैवल करने में गाइज इस पर प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर आने के बाद में अगर ये एक बार में इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि ये यहाँ पे रजिस्ट नहीं कर पाएगा और नीचे आ जाएगा। तो हम वेट करेंगे इसके नीचे आके दोबारा इस पॉइंट को ब्रेक करने का। तो जब ये दोबारा ब्रेक करेगा उस कंडीशन में हम इसका जो हाई होगा उस टाइम का, उस हाई को यहाँ पे क्रॉस करने पे हम बाय करेंगे और इस पॉइंट का हम एसएल लेंगे गाइज। तो ये ध्यान रखना गाइज। दूसरा गाइज, अगर मार्केट यहाँ से कहीं इस पॉइंट से जहाँ क्लोज हुआ है यहाँ से कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, इमेजिन कीजिए 18,080, इससे नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी गाइज हम पहली 5 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस लेके और मार्केट को 18,790 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर देंगे गाइज। तीसरा, अगर मार्केट यहाँ से कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, इमेजिन कीजिए 18,160
या 18,150 इस पॉइंट पे कहीं ओपन हो जाता है, तो यहाँ ओपन होने के बाद में हम सेम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे जो मैंने बताई थी कि जैसे ही यहाँ पे 18,220 इसको या तो वन गो में ब्रेक करेगा तो नीचे आके प्राइजेक्शन बना के जब ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, या फिर हम इससे नीचे 18,220 इसको टच करके यहाँ से ब्रेक करेगा तो हम इसको बाय करेंगे। तो गाइस ये याद रखना कि 18,220 इस पॉइंट को हमें दो तरह से ट्रेड करना है। वन गो में ब्रेक करता है तो नीचे आने के बाद करेंगे, और यहाँ से टच करके नीचे आके ब्रेक करता है तो बाय करेंगे। आइए गाइस बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए गाइस बैंक निफ्टी जो है, आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम दिखाया है गाइस। एक जोन में ट्रेड करता रहा, बट जहां पे ओपन हुआ था वहां से कहीं नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है। तो इस कंडीशन में गाइस अगर बैंक निफ्टी यहां से इसी पॉइंट को जो कि है 42,000, सॉरी गाइस एक मिनट, मैं देख लेता हूँ इसका जो पॉइंट है ये है देखिए 42,280। अगर मार्केट कल इस पॉइंट को 42,280 इसे ब्रेक करके नीचे निकलता है तो गाइज हमारा इमीडिएट टारगेट जो होने वाला है, फिर हमारा इमीडिएट टारगेट होने वाला है 42,180। तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके यहाँ से नीचे निकलेगा तो हम 42,180 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं गाइज, और 1:1 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये यहाँ से 142,180 के पास आके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ग्रीन कैंडल बना के तब इसे दोबारा से ब्रेक करता है, तो हम फिर से इस कैंडल को फिर से मार्केट में को हम दोबारा से अगेन शॉर्ट कर सकते हैं, और उस टाइम हमारा टारगेट जो होगा 42,000 होगा गाइस। इस टारगेट के लिए हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को गाइस। दूसरा, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर ऊपर निकलता है तो गाइस याद रखना, जब तक मार्केट 42,450 से नीचे है तब तक हम मार्केट को बाय नहीं करेंगे गाइस। और इसमें भी हम सेम यही स्ट्रेटजी अपना के चलेंगे कि जैसे ही ये 42,450 के पास में आएगा और आने के बाद में इससे नीचे आके एक प्राइजेक्शन बना के इसे क्रॉस करेगा, हम उसी कंडीशन में बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। वरना हम निफ्टी को बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ पे ओपन होकर ऊपर जाके फिर दोबारा से इसी जोन में कहीं ना कहीं ट्रेवल करना शुरू कर दे। इसलिए जब तक ये प्राइजेक्शन बना के इसे ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। और यहाँ से ऊपर निकलने के बाद में हमारा जो पहला टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 42,600 गाइस। ठीक है गाइस। तीसरा गाइस, अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं यहाँ से गैप अप ओपन कर देता है तो गाइस उस कंडीशन में भी हम 42,450 का वेट करेंगे यहाँ पे कि यहाँ आए, प्राइजेक्शन बनाए और तब इसको ब्रेक करे तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर यहाँ से वन गो में ब्रेक करे, ये इसको यहाँ से गैप अप ओपन होकर वन गो में ब्रेक करे तो गाइज वेट करना है इसका, क्योंकि ये नीचे आएगा, क्योंकि ये फिर रजिस्ट नहीं कर पाएगा। मार्केट में आज ये थोड़ा नेगेटिव था, तो अगर वन गो में इसको बाय ब्रेक करेगा तो फिर दोबारा से नीचे आएगा और नीचे आके तब ऊपर निकले तो हम इसको बाय करेंगे, वरना हम इसको बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे गाइज इसका। दैट्स इट गाइज।